हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर 7 प्रतिस्थापन द्वारा निश्चित समाकलन की सहायता से हम एक्सरसाइज 7.10 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम 7.9 को भी सॉल्व किए हैं। वो निश्चित समाकलन का ही प्रश्नावली था। उसमें हम लोग कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे थे और जो क्वेश्चन मिल रहे थे वो सीधे सीधे इंटीग्रेबल थे। लेकिन यहाँ पर 7.10 ठीक 7.9 के ही पैटर्न पे लागू होगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की ही सहायता से हम सॉल्व करेंगे। इसका एंटी डेरिवेटिव निकालने के बाद उसमें सीधे लिमिट का मान पुट करके हम लोग मान ज्ञात करेंगे। लेकिन इसमें कुछ ऐसा होगा, सीधे सीधे फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होगा, तो हम सब्स्टिट्यूशन की सहायता से इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें 7.2 या 3 और 4 में हम जैसे सॉल्व किए थे, आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा था। अगर यहाँ मान लेते हैं x² + 1 को t मान लें, तो इसके डेरिवेटिव में x आएगा। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं तो फिर 2x dx = dt आप लिखते हैं। ये तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है आपके लिए। यानी कि x dx का मान 1/2 dt करेंगे। यहाँ x dx के जगह पे 1/2 dt और x² + 1 के जगह पर t रखते हैं। बच्चों, यहाँ एक स्टेप आपको ध्यान देना है। अभी इसको हम t में जब चेंज करेंगे तो पुनः t को x में चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ वही विधि पढ़ना हम लोग को। इस लिमिट को भी हम चेंज कर ले रहे हैं t के पदों में। जो यहाँ चेंजेज आप x को t में कर रहे हैं, उसी चेंज के सहायता से हम लिमिट भी चेंज करेंगे। जैसे ये वैल्यू x का है, यहाँ लिखना होगा आपको। जब x = 0, यहाँ 0 होगा, तो t की वैल्यू क्या होगा? ओके, इसमें हमारा सब्स्टिट्यूशन ये है। इसमें x यहाँ पे 0 रखा है तो t की वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। और जब x = यहाँ 1 है, यानी 1, तो t = क्या आएगा? इसमें फिर मान रखो t = यहाँ 1 का स्क्वायर, 1 + 1 क्या होगा? 2। तो अब जो लिमिट 0 to 1 दिख रहा है, वो हमारा लिमिट हो गया 1 to 2। तो ये क्वेश्चन ऐसे चेंज हो गया, इसलिए आइडेंटिफिकेशन ये लिमिट भी बदल दिए हम, 1 to 2 रखेंगे। और x dx से अपने 1/2 dt रखना है। और ये 1/t हो रहा है, 1 ये x² + 1 को t रखते हैं, 1/2 को बाहर लिख देते हैं dt, 1/2। और 1/t का इंटीग्रल क्या है? log t, लिमिट 1 to 2। अब आपको t का मान पुट करने की कोई जरूरत नहीं है कि t = x² + 1 इसमें रखें, कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम लिमिट को चेंज कर चुके हैं। लिमिट रखा है log 2 - log 1 ½ log 2, क्योंकि log 1 का मान क्या होता है? 0। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को हम ऐसे सॉल्व किए, 1/2 log 2। ऐसे क्वेश्चन 1 पूरा हुआ, इसको पुट करें। क्वेश्चन नंबर 2, 0 to π/2 √ sin phi cos 5 phi d∅। पहले तो हम त्रिकोणमिति की सहायता से इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। √ sin phi, इस cos 5 cos 4 into cos phi लिख दें तो कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 to π/2 sin phi, इसको भी हम साइन में चेंज कर रहे हैं। sin स्क्वायर cos स्क्वायर का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर phi का स्क्वायर लिख दें, क्योंकि ये ऑलरेडी cos स्क्वायर phi है। इसका स्क्वायर करेंगे तो cos 4 होगा, cos phi d∅। अब यहाँ चेंज से ये फायदा होगा, अगर हम sin phi को t मानते हैं तो cos phi d∅ dt होगा। तो यहाँ इसी बात को मान लेते हैं। sin phi को t मानते हैं तो डिफरेंशियल करेंगे तो cos phi d∅ = dt। और यहाँ पर तुरंत ये लिमिट को t में चेंज भी करना है। जैसे जब ये phi का लिमिट है, phi = 0, तो t = क्या आएगा? इसकी सहायता से चल sin phi को t माने तो sin 0 क्या होगा? 0 होगा। और phi = π/2 है तो t = क्या आएगा? 1। क्यों? क्योंकि sin π/2 का मान
1 होगा। अब ये सब मान इसमें हम पुट करते हैं। चलिए तो आई, अब तो लिमिट 0 से 1 लिखेंगे, 0 to 1। क्या मान रखना है? sin phi को t, तो यहाँ t रखो, अंडर t 1 माइनस ये क्या है? t, sin phi t है, 1 माइनस टी स्क्वायर है, लेकिन इस पूरे पर भी स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, इंटू cos phi d phi को dt लिखना है, ये dt हो गया। अब 0 to 1 ये t पर 1/2 समझ सकते हैं, और इसमें आप क्या करें? a माइनस b का होल स्क्वायर कर लो, 1 का स्क्वायर t की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर dt, a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया। अभी क्या करें? इसको सब पॉलिनोमियल में चेंज करें, ये सब पूरा करो इसमें, t पर हाफ, t पर 1/2 में 4 जोड़ना है, 1/2 प्लस 4 आएगा, 4 दूनी 8 9, t पर पावर 9/2 होगा, और माइनस 2 t पर पावर 2 प्लस हाफ 5/2 dt। ध्यान दीजिएगा, 1/2 धन 2 करेंगे तो 2 दूनी 4 है, 5/2 होगा। अब ये सब इंटीग्रेबल है, इसका इंटीग्रल कर भी सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका t पर पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस t पर पावर 9/2 प्लस 1 11/2 अपॉन 11/2 माइनस 2 t टू द पावर 5/2 प्लस 1 करेंगे तो 7/2 अपॉन 7/2 0 to 1। थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे आप, कुछ इधर उधर है तो थोड़ा सही कर लेंगे, ये थोड़ा चेकअप कर लें, सब ठीक है। ये इसको आप कर लें 2/3 t टू द पावर 3/2 प्लस ये 2 अपॉन 11 होगा, t पर पावर 11/2 माइनस ये 2 दूनी 4/7 हो गया, t पे पावर 7/2, लिमिट 0 to 1। ये मान रखना है, 1 रखते हैं तो ये 1 पे पावर 3/2, 1 पे पावर 11/2, 1 पे पावर 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये मीन्स 2/3 हो गया प्लस 2/11 हो गया माइनस 4/7 हो गया। माइनस 0 करते हैं तो हमको लगता है सब 0 ही होगा। वैसे भी लिमिट रखना आप सीख चुके हैं, काफी हद तक सीखे हैं, 7.9 में पूरा हम यही करते थे। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना है, तो एलसीएम क्या होगा? तो 3 गुणे 11 गुणे 7 ये एलसीएम होगा, तो 7 तरीके 21 गुणे 11, तो एलसीएम क्या आएगा इसका? 11 221 होगा। तो 3 से काटते हैं, 3 से भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा? 77 बार। ओके, 77 में 2 का गुणा करोगे, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 15 प्लस 11 से भाग देंगे 21 होगा, 21 दूनी 42 और माइनस 4 7 से काटेंगे तो 33 होगा, 33 गुणे 4 4 तिहाई 12 4 तिहाई 12 13। ये सब जोड़ के घटा के लिखना है, इतना तो आपको करना ही होगा। इन दोनों को जोड़ते हैं, 4 2 6 5 4 9 और 1, 196 में से 132 घटा लीजिए, 6 में से 2 जा 4 और 9 में से 3 जा 7 बटे 231। तो इसको आप देख लेंगे, तो इसका घटाना थोड़ा चेक कर लेंगे, 64 आएगा। ये तो आप देख सकते हैं, जी देखिए 64। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 को नोट कर लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 0 to 1 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। सब्स्टिट्यूशन आप इजीली समझ भी सकते हैं, क्या मानना होगा? x बराबर tan थीटा। क्यों tan मान रहे हैं? क्यों? क्योंकि 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर मिलके sin 2 थीटा बनने वाला है। तो पहले तो आप डिफरेंशियल कर लो, यहाँ dx क्या होगा? tan थीटा का डिफरेंशियल sec स्क्वायर थीटा d थीटा होगा। लिमिट को भी तुरंत यहाँ चेंज करके रखते हैं आप। जब x इक्वल 0 होगा तो थीटा मीन्स क्या होगा? यहाँ रखो 0 तो tan 0 0 होगा। x इक्वल 1 होगा तो थीटा इक्वल क्या होगा? यहाँ ये 1 रखते हैं, 1। ओके, ये 1 रखेंगे तो tan कितने अंश का मान 1 होगा? 5/4। ये लिमिट इसमें रख लो, सब पूरा मान भी ये सब पुट कीजिए।
लिमिट तो हो गया 0 टू पाई बाई 4 साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू dx, dx के जगह पे रखना होगा कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा 0 टू पाई बाई 4 साइन इनवर्स ये क्या है साइन 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहां से ये पूरा सॉल्व करते हैं। अगर 0 टू पाई बाई 4 सॉरी पाई बाई 4 है तो ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को तो आप 2 थीटा लिखते ही सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। इस 2 को बाहर करके इसमें दो फलन के गुणनफल से इंटीग्रल करते हैं। तो फर्स्ट को सीधे लिखते हो इंटीग्रल सेक स्क्वायर थीटा का क्या होगा tan थीटा। अब हम थोड़ा सा स्टेप डायरेक्ट चल रहे हैं आप समझ सकते हैं। सेक स्क्वायर का tan होगा फिर माइनस लिखते हैं डी डी थीटा थीटा 1 होगा सेक स्क्वायर का होगा आपका tan थीटा डी थीटा टोटल लिमिट 0 टू पाई बाई 4 लगाना होगा 2 टाइम्स थीटा tan थीटा माइनस tan थीटा का इंटीग्रल क्या पढ़े आप माइनस log cos थीटा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा log cos थीटा 0 टू पाई बाई 4 वैसे हम मॉड लगाते हैं टू अब लिमिट रखते हैं पाई बाई 4 थीटा पाई बाई 4 tan पाई बाई 4 प्लस log cos पाई बाई 4 माइनस अब 0 रखना है जो यहाँ 0 रखोगे तो पूरा मान क्या हो गया 0 और इधर क्या होगा log cos 0 2 पाई बाई 4 tan पाई बाई 4 का मान 1 होगा प्लस cos पाई बाई 4 का मान क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2। इधर तो हमको लगता है कि सब कुछ 0 हो गया क्योंकि 0 cos 0 का मान 1 होगा और log 1 का भी मान 0 होता है। इसको आप छोड़ते हैं। ये आंसर आपका मिल चुका है इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है। देखिए इस 2 का पूरा हम इसमें करते हैं ये क्या हो गया पाई बाई 2 हो गया प्लस 2 टाइम्स इसको अगर लिखना चाहो तो हम माइनस करते हैं अगर माइनस तो log अंडर रूट 2 भी लिख सकते हैं और इस अंडर रूट 2 को ध्यान दीजिएगा 2 log इसको 2 के पावर 1/2 लिखते हैं ये हो गया पाई बाई 2 माइनस 2 टाइम्स log m टू द पावर n लिखते हैं तो n log m आएगा 1/2 log 2 से 2 कैंसिल तो इसका आंसर लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस log 2। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या क्या हुआ है इसको आप वीडियो रोककर स्टेप बाय स्टेप चेकअप करें और नोट करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आई 0 टू 2 x अंडर रूट x प्लस 2 का अंडर x प्लस 2 dx। सब्स्टिट्यूशन हमको लगता है ये सभी सवाल का इंटीग्रल आप क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.23 में अवश्य किए हैं बस यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्क आपका लिमिट आ रहा है तो मान रखना है। पुटअप करते हैं मान लेते हैं x प्लस 2 इक्वल आप t भी मान कर चल सकते हो। इससे और बेहतर चाहते हो करड़ी से बचना चाहते हो तो आप चाहो तो टी स्क्वायर मान लो क्योंकि यहाँ टी स्क्वायर रखोगे अंडर रूट से भी बच जाएंगे आप। तो फिर dx इक्वल क्या होगा 2t dt और लिमिट को चेंज कीजिए जब x इक्वल 0 तो t इक्वल क्या होगा ध्यान दीजिए t अब टी स्क्वायर माने हैं तो यहाँ 0 रखते हो तो टी स्क्वायर 2 आया तो t बराबर तो रूट 2 आएगा और x इक्वल 2 रखते हैं तो यहाँ 2 रखोगे तो 2 टू 4 और टी स्क्वायर 4 है तो t इक्वल 2 का 4 का वर्गमूल 2 होगा। ओके तो अब यहाँ मान रखते हैं तो लिमिट हमारा क्या हो गया अंडर 2 टू 2। ओके इस यक्ष को क्या रखेंगे आप टी स्क्वायर माइनस 2 और यहां जब यक्ष प्लस 2 को टी स्क्वायर रखते हैं तो ये मान क्या आएगा t और dx मींस 2t dt ध्यान दीजिए 2t dt यहाँ dx की वैल्यू है। अब यहां से आप देख सकते हैं ध्यान दीजिए इस 2 को हम यहां लिख रहे हैं। ओके अंडर 2
दूनी 2। यहाँ क्या है टी स्क्वायर, ओके, टी स्क्वायर का गुणा इस टी स्क्वायर में होगा तो टी पे पावर 4 होगा माइनस 2 टी स्क्वायर डी टी। अब इसका इंटीग्रल हम लिखते हैं 2, सीधे सीधे इंटीग्रल लिखते हैं। टी पे पावर 4 का इंटीग्रल होगा टी पे पावर 5/5 माइनस 2, इसका मान होगा 2/3 लिमिट अंडर 2 से, इसको ध्यान से देख लें, टी पे पावर 5/5 2t³/3, ओके। मान रखिए 2, पहले हम 2 को रखते हैं, 2 पे पावर 5/5 माइनस 2/3 इंटू 2 पे पावर 3। अब माइनस करना है, इसको रखना है, तो अंडर 2 रखो यहाँ, अंडर 2 पे पावर 5/5। अब माइनस करना है तो ये प्लस होगा 2/3 अंडर 2 पे पावर 3। इसको साथ कीजिए, 2 टाइम्स 2 पे पावर 5 32/5, ध्यान देंगे। फिर माइनस यहाँ क्या आएगा 2 पे पावर 3 8 2 जा 16/3, तो ध्यान देंगे, नोट करते रहेंगे। √2 पे पावर 5, इसको आप लिख सकते हैं अंडर 2 पर पावर 4 इंटू अंडर 2 भी लिख सकते हैं, और इसका मान क्या होगा 4, इसको आप 4√2 भी लिख सकते हैं। फिर प्लस ये मान होगा 2/3, इसका मान तो 2√2 होगा, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, पूरे में एलसीएम क्या होगा 15 होगा, तो आप देख सकते हैं 5 तिहाई 15, 3 का गुणा 3 दूनी 6, 3 तरीके 9, 3 पचे 15, 16 पचे 80, 5 तिहाई 15, 3 चौको 12, ध्यान देंगे, प्लस 3 पचे 15, 5 चौको 20, 20 अंडर 2, 2/15, 96 माइनस 80 तो 16 होगा, माइनस ये प्लस होगा, क्यों, ये 20√2 है, माइनस 12√2 तो 8√2 यहाँ लिखेंगे आप। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं आप, 8 कॉमन ले सकते हैं, 8 दूनी 16 बटे 15, यहाँ क्या आएगा 2 प्लस अंडर 2 यहाँ आएगा। वैसे आंसर शायद ऐसे लिख दिया है, इसमें से भी √2 कॉमन लेंगे, 16√2/15 और √2 इसमें से बाहर आएगा तो √2 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन ये है। आप एक एक लाइन को ध्यान से देखिए, और कहीं कुछ आप बहुत ही इधर-उधर मिस्टेक है तो आप देखिए, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में हो सकता है मे बी पॉसिबल, तो उसको आप थोड़ा सही करेंगे, उस पर ये कमेंट करने की जरूरत नहीं है सर फला क्वेश्चन में फला लाइन में ये ऐसे वैसे ऐसे, कोई बात नहीं, आप इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5, 0 to π/2 sin x/1 + cos स्क्वायर x। क्या लग रहा है आपको, cos x को अगर t मान लें तो हमारा काम चल जाएगा, तो cos x का डिफरेंशियल sin x है, तो इसको मानकर आप लगा सकते हैं तुरंत। माना cos x = t, तो डिफरेंशियल क्या होगा माइनस sin x dx इक्वल क्या होगा dt, तो मीन्स sin x dx या पर हम माइनस dt लिखेंगे। लिमिट को चेंज करते हैं, जब x = 0 तो t इक्वल क्या होगा cos 0, x के रहते 0 रखो यहाँ, तो cos 0 का मान 1 होगा। जब x = π/2 तो t इक्वल क्या होगा π/2 यहाँ रखो, तो cos π/2 का मान 0 होगा। मान पुट करते हैं, इसमें लिमिट तो हमारा हो गया 1 to 0, sin x dx को माइनस से dt लिखें, यहाँ देख सकते हैं 1/1 प्लस t स्क्वायर cos x t। फिर ये हो गया माइनस, ये क्या है, ये तो tan इनवर्स t है, सीधे सीधे tan इनवर्स t, ये tan इनवर्स t, लिमिट 1 to 0, लिमिट रखें, आंसर मिल रहा है आपका। tan इनवर्स पहले अपर लिमिट ही रखना होता है, ध्यान दीजिए। फिर माइनस tan इनवर्स
1 माइनस tan इनवर्स 0 मीन्स 0 और tan इनवर्स 1 मीन्स पाई बाई 4। ये हो गया, इसको माइनस करेंगे ये पाई बाई 4। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 0 से 2 dx x प्लस 4 माइनस x स्क्वायर। एक जगह हम लोग जहाँ 7.4 के आसपास में देखिए इस टाइप का एक्सरसाइज एक था, उसमें बहुत से सवाल ऐसे थे। इसका इंटीग्रल कैसे हम लोग किए था आपको याद होना चाहिए। उसमें हम लोग इसको होल स्क्वायर बना के ही चेंज किए थे। तो इसको होल स्क्वायर बनाने के बाद ही हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो अभी इसको लिखते हैं 4 माइनस यक्स स्क्वायर माइनस यक्स लिख सकते हैं इसको, आप ध्यान दीजिए। 4 जैसे हो वैसे हो गया, ये माइनस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स। इसको पूर्ण वर्ग बनाइए होल स्क्वायर यक्स स्क्वायर माइनस यक्स। आप सोच सकते हैं क्या जोड़ना होगा कि होल स्क्वायर हो 1/4 और 1/4 को माइनस में करते हैं। 0 to 2 dx 4 माइनस ये मान हो गया आपका यक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इतनी बात, और 1 यहाँ जो माइनस माइनस करेंगे तो प्लस होगा 1/4। 0 to 2 dx इसको इसमें जोड़ते हैं तो 4 × 16 17 17/4 और ये यक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसमें अगर हम इस बात को t मान लें, यक्स माइनस 1/2 को t मानते हैं तो डिफरेंशियल तो हमारा dx इक्वल dt आएगा। और लिमिट को चेंज करो पहले। जब यक्स इक्वल 0 है, पहले लिमिट 0 है, तो इसमें आना है आपको। इसमें तो t इक्वल क्या होगा, एकदम स्पष्ट है -½ होगा। क्यों, यहाँ 0 रखा तो t इक्वल -1/2। यक्स इक्वल 2 होने पर तो t इक्वल क्या होगा, यहाँ 2 रखो 2 -½ करोगे 2 दूनी 4 है 3/2। 2 दूनी 4 में से 3/2 होगा। ओके, अब इसके बाद आप देख सकते हैं ये मान यहां रखो। अब देखते हैं क्या है इसमें। आइए 0 to 2 तो आपका लिमिट हो गया -1/2 से 3/2 और dx मीन्स dt अपॉन यहां रखना है। इसको हम रखते हैं √17/2 का होल स्क्वायर और माइनस ये हो गया आपका t स्क्वायर। इसके बाद आपको एक फार्मूला याद होगा 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx का मान क्या है 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x। ऐसा एक फार्मूला पढ़े हैं, इसी फार्मूला को हम यहाँ यूज करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए a क्या है √17/2 1/2a लिखना है। 1/2 into a तब आएगा √17/2 1/2 log a प्लस x। a क्या है √17/2 प्लस x माने t अपॉन √17/2 माइनस x मीन्स t। और लिमिट तो इसमें रखना आपको क्या -1/2 से 3/2। बस इंटीग्रल का काम तो समाप्त हो चुका है, बस मान रखना है, थोड़ा ध्यान से मान रखना है आपको। ये कहते हैं लेकिन इस 2 से ये 2 कटेगा तो 1/√17 हो चुका है। पहले क्या करना है, इस पूरे में 3/2 रखो। ओके, ये हो गया आपका log 3/2 यहाँ 3/2 यहाँ √17/2 प्लस 3/2 अपॉन √17/2 माइनस 3/2 माइनस log ये -½ यहाँ रखना है। √17/2 पर ध्यान देंगे √17/2 माइनस 1/2 अपॉन यहाँ √17/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस रख रहे हैं। ओके, इसको थोड़ा सा ध्यान दें। 1/√17 log ये 2 एलसीएम भी लेते हैं तो कोई बात नहीं, √17 प्लस 3 अपॉन ये √17 माइनस 3 हो जाएगा। ये माइनस log
ये भी होगा अंडर रूट 17 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 17 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 17 log यम माइनस यम, तो log यम बटे यम ये कहीं भी लिखते हैं। देखिए अंडर रूट 17 प्लस 3 अपॉन अंडर रूट 17 माइनस 3, ये जुड़े होकर उल्टा होगा अंडर रूट 17 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 17 माइनस 1। इसका पूरा करना है, इसका पूरा करना है। कर्डिंग 17 का पूरा, कर्डिंग 17 होगा 17 होगा, ये अंडर रूट 17 और 3 अंडर रूट 17 मिलकर कितना हो गया 4 अंडर रूट 17 और प्लस 3। इसका पूरा इसमें करते हैं तो 17, इसका माइनस 17 माइनस 3 अंडर रूट 17 माइनस 4 अंडर रूट 17 और ये प्लस 3 प्लस 3। थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, वैसे आप चाहें तो इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ से सॉल्व करके आप खुद लगा सकते हैं। ओके, आप देख लेंगे इसको पूरा कर लेंगे, या फिर कोई दिक्कत है तो हम मिटा के करते हैं। आइए चलिए मिटा के करते हैं, इसको नोट कीजिए पहले। चलिए इस क्वेश्चन को नोट करना है, हम मिटा रहे हैं इसको, थोड़ा सा 2 लाइन और देखिए। इसके बाद क्या होगा, वहां से 1 अपॉन अंडर रूट 17 लॉग क्या बना 17 3 20 20 प्लस 4 अंडर रूट 17 और नीचे क्या आ रहा है 20 माइनस 4 अंडर रूट 17। 1 अपॉन अंडर रूट 17 लॉग 4 इसमें से कॉमन लीजिए, 4 इसमें से कट जाएगा 5 प्लस अंडर रूट 17 अपॉन 5 माइनस अंडर रूट 17। आप चाहें तो 5 प्लस अंडर रूट 17 से फिर ऊपर नीचे गुणा कर भी सकते हैं। 1 अपॉन अंडर रूट 17 लॉग, इसको थोड़ा सॉल्व करें। a प्लस बी का होल स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 17 का स्क्वायर 17 प्लस 2ab 10 अंडर रूट 17 अपॉन 25 माइनस 17 1 अपॉन अंडर रूट 17 लॉग, इसको जोड़िए 7 5 12 2 1 3 1 4 10 अंडर रूट 17 अपॉन 25 माइनस 17 क्या होगा 8 1 अपॉन अंडर रूट 17 लॉग। इसमें से 2 कॉमन लेते हैं। ओके, 2 कॉमन लेके इससे काट दीजिए 21 प्लस 5 अंडर रूट 17 और 2 चौको। ये सबसे सरलतम रूप आपका यही होगा, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग बना के ही हल करना होगा। -1 to 1 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 प्लस 1 करते हैं अगर 5 को, तो ये बात इतना x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 को होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। -1 to 1 dx अपॉन ये x प्लस 1, यहाँ 1 लाना होगा, इस 5 को आप 1 प्लस 4 लिखिए, अच्छा होगा। ओके, तो ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, ये इतना प्लस ये 4 यहाँ कर। इसका तो इंटीग्रल आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, या लिखना है प्रतिस्थापन करना है तो x प्लस 1 को ही t मानना होगा, तो दिस इम्प्लाइज dx इक्वल dt आएगा। और ये मान भी रख सकते हो कि जब x इक्वल -1 तो आप बताएंगे t बराबर क्या होगा, यहाँ -1 रखें, -1 प्लस 1 क्या होगा 0 होगा। और जब x इक्वल 1 होगा तो t की वैल्यू क्या होगा, यहाँ 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2, t की वैल्यू 2 मान सकते हैं। लिमिट तो हमारा हो गया 0 से 2, ये सीधे सीधे हो गया 1 अपॉन क्या x प्लस 1 को t मानना है, t स्क्वायर प्लस 4 dx dt, ये तो सीधे फार्मूला है, क्या है 1 अपॉन a 1 अपॉन 2, देखिए ये फार्मूला है 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रल है 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाई a, तो a मीन्स 2 है tan इनवर्स t अपॉन a मीन्स 2, लिमिट 0 से 2। 1 अपॉन 2 ये लिमिट रखते हैं, 2 पहले t के जगह पर पहले 2 रखें आप,
tan इनवर्स, यहाँ 2 रखते हैं तो 2/2 1 होगा, और 0 रखते हैं तो 0 होगा। 1/2 tan इनवर्स 1 का मतलब π/4 माइनस ये तो 0 होगा, ये मान आ रहा है π/8। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 तो आप ध्यान से देखिए, एक लाइन वीडियो रोकिए, एक लाइन को ध्यान से पढ़िए। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 को आप देख सकते हैं। देखिए 1 से 2 1/x, हम इसका गुणा किसमें करते हैं e⁻²x, और -1/2x² e⁻²x यहाँ लिखते हैं। और बच्चों इसको हम दो इंटीग्रल बनाने जा रहे हैं, 1 से 2, इसको हम x⁻1 लिखते हैं, e⁻²x dx अलग कर लो, और इसको अलग ही लिखे हैं 1/x² e⁻²x dx अलग कर लें। दोनों में ही लिमिट सेम होगा 1 2, ऐसे सेम अलग अलग हुआ और कुछ नहीं। हम इसमें दो फलन के गुणनफल का फार्मूला लगाने जा रहे हैं। फर्स्ट इसको मानेंगे और सेकंड इसको मानेंगे। ओके, तो पहला फलन फार्मूला हमारा, पहला फलन इनटू इंटीग्रल इसका इंटीग्रल क्या होगा e⁻²x/2 होगा। ये तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, माइनस क्या लिखते हैं d dx इसका, तो इसका d dx अलग से ही कर देते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं इसे d dx x पर पावर -1 का -1/x² होगा। क्यों? -1 x पे -2 हो रहा है, तो इसको हम लिखते हैं -1/x², और इसका इंटीग्रल क्या होगा e⁻²x/2 dx। इधर वाला जो है ये तो पूरा का पूरा ये लिमिट आपका 1 2 चलेगा। इस इंटीग्रल को जैसे है वैसे ही हम छोड़ दे रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हैं, e⁻²x ये 2x। ओके, अब इसके बाद यहां थोड़ा सा ये और इसको नीचे कर करते हैं, e⁻²x/2x लिख सकते हैं। ओके, ये माइनस मिलकर क्या होगा प्लस, और इस 2 को अगर हम यहां लिखते हैं 1/x² e⁻²x dx, इसमें लिमिट 1 से 2 अगर करना है, इसका भी लिमिट अलग कर लो 1 से 2, और ये माइनस जैसे है वैसे छोड़ दो 1/2 1/x² e⁻²x dx, ये पूरा मान हम उतार लिया। तो अब आप देखें, या ध्यान से देखिए, ये इंटीग्रल सेम है, प्लस में है, ये माइनस में है, वो कैंसिल हो गया। जो बचा उसमें लिमिट रखो, e⁻² रखते हो तो 4/2 2 2 4, -1 रखते हो e²/2, इसको आप थोड़ा सा सरल कर सकते हो, e²/2 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या है e²/2 -1 आप ऐसे छोड़ सकते हैं, या बहुत कर सकते हैं इसमें 2 का एलसीएम लेके e² -2/4 भी लिख सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 ऐसे पूरा हो गया। अब दो क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। हालांकि थोड़ा सा फंक्शन देखने में कुछ अलग लग रहा है, इसलिए हम इसको लगा दे रहे हैं। पहले इसको हम समाकलन करने के लायक बनाते हैं। हम ऐसा करते हैं, इसमें से x³ को कॉमन लेते हैं, लेकिन x³ पर पावर 1/3 है, तो 1/3 होके बाहर आएगा तो केवल x आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें से x³ कॉमन लेंगे तो ये 1/x² होगा। क्यों? क्योंकि x/x³ लिखेंगे, और यहाँ -1 आ चुका, यहाँ 1/3 है, यहाँ पर x⁴ dx 1/3 1, इस x से एक x कैंसिल होगा, और इस पूरे पद को देखिए हम थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं। हम लिख रहे हैं ओके 1/x² -1, ये तो जैसे है वैसे लिख ही रहे हैं 1/3। चलिए ये क्या हो रहा है 1/x³ यहाँ बचेगा, x³ हो गया। अब इसके बाद हम यही सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। देखिए मान ले रहे हैं 1/x² -1 को हम t मान ले रहे हैं, इसका डिफरेंशियल क्या होगा उसको आप चेकअप कर लें। 1/x² का डिफरेंशियल क्या होगा 1/x³।
-2 भी होगा। ओके, -2 टाइम्स 1/x³ होगा, dx इक्वल dt। क्यों? क्योंकि x पे -2 हो रहा है, -2 x पे -3 होगा। इसको ऐसे में हम लिख सकते हैं 1/x³ dx इक्वल -1/2 dt। ठीक, अब यहां से ये सब मान आप इसमें पुट कर रहे हैं। यहां थोड़ा ध्यान देंगे, देख लेंगे एक बार, वीडियो रोक के देखिए। तो लिमिट तो आपको चेंज करना ही पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लिमिट को ही चेंज कर लेते हैं, उसके बाद इंटीग्रल को लिखते हैं। जब x इक्वल क्या है 1/3, तो t इक्वल क्या आएगा, ध्यान दीजिए। आपको क्या किया ये, तो यहाँ जब 1/3 रखोगे, यहाँ 1/3 रखोगे तो 3 होके ऊपर जाएगा तो 9 होगा, 9 - 1 क्या होगा, 8 होगा। और x इक्वल जब 1 रखोगे तो t इक्वल यहाँ 1 रखिए तो 1 1/1 1 - 1 0 होगा, t इक्वल 0 होगा। अब इंटीग्रल को लिखते हैं। आप देखिए 1/x³ dx को क्या लिखना है, -1/2 dt केवल लिखना है। और इसको आप मान रहे हो t, तो t पर पावर 1/3, सीधे इस लिमिट हो गया आपका 8 to 0 -1/2। इसका इंटीग्रल आपको पता है, t पर 1/3 धन 1 तो 4/3 होगा, और यहाँ 4/3 8 0। ये -3/4 तो 8 हो जाएगा। लिमिट रखते 0, पहले 0 रखते 0 होगा, -8 पर पावर 4/3 होगा, -3/8 और ये माइनस मिलके प्लस हो गया। 8 पर 8 को लिख सकते हैं आप 2 पे पावर 3 4/3, 3 से 3 कैंसिल, 3/8 इंटू 2 पे 4 16, 8 दूनी 16 और 2 तिहाई 6। इसका आंसर क्या आ गया 6। क्वेश्चन नंबर 9 को आप देखना ध्यान से। अब लास्ट क्वेश्चन 10 देखते हैं। f(x) बराबर ऐसे दिया 0 to x t sin t dt। क्वेश्चन देख लें आप, इसमें पूछ रहा है तो f(x) क्या होगा। तो पहले तो आपको f(x) पता हो तब उसका डैश करेंगे, डैश मींस डिफरेंशियल। तो ये f(x) की वैल्यू ये इंटीग्रल है, पहले इस इंटीग्रल का मान हम ज्ञात करते हैं, उसका जो आएगा उसका डिफरेंशियल कर लेंगे। तो चलते हैं इसका डिफरेंशियल। यहाँ तो दो फलन के गुणनफल से आप कर सकते हैं सीधे, फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव हम डायरेक्ट लिख रहे हैं माइनस कॉस t। ओके, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल 1, इसका माइनस कॉस dt। ये पूरे में एक साथ हम लिमिट बाहर लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस t cos t, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, cos t का इंटीग्रल क्या होगा sin t। लिमिट 0 to x। ये तो हमारा ये f(x) मिल रहा है, इसमें लिमिट रख लें तो माइनस x रखते हो तो x cos x प्लस sin x, और माइनस अगर 0 रखते हैं तो हमको लगता है सब 0 ही होगा, पूरा का पूरा 0 होगा, क्योंकि यहाँ 0 हो गया तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो -0, sin 0 का मान 0। तो ये मिल गया -x cos x प्लस sin x। ये क्या मिला, ये तो f(x) है, ऑलरेडी इसके बराबर ये इंटीग्रल है। तो अब f' करना आपको, तो यहाँ से f' इसका डिफरेंशियल करना आता है, तो माइनस f' में ddx x cos x और प्लस इसका ddx sin x। इसमें दो फलन के गुणनफल से करते हैं, माइनस पहला फलन x इंटू दूसरे का डिफरेंशियल cos का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस sin x प्लस cos x इंटू x का डिफरेंशियल 1 होगा, और इस sin x का डिफरेंशियल क्या होगा cos x। इस कोष्टक को खोलते हैं तो प्लस हो जाएगा x sin x माइनस cos x प्लस cos x, इससे कैंसिल हो गया तो x sin x। इस तरह का देखना कोई ऑप्शन है x sin x का, वो आपका आंसर सही है। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम 7.10 को भी पूरा किए। इसमें एक एक्सरसाइज और बचता है 7.11।
7.11 और वो इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज होगा। उसमें हम एक इंट्रोडक्शन आपको देंगे पहले उसका, क्योंकि निश्चित समाकलन के बहुत से गुणधर्म हैं, उस प्रॉपर्टीज को आप जानते हैं तब आप पूरे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो एक इंट्रोडक्शन का वीडियो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट इसके बाद आएगा 7.11 का, उसके बाद तब हम 7.11 को शामिल करते हैं। तो अभी आप 7.10 को कंप्लीट करें।